व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। वेलकम बैक टू अंतिम पग सीरीज ऑफ स्टडी फंडा। ये सीरीज के बारे में आप सबको पता होगा, लास्ट 40 दिन के लिए हमने ये सीरीज लॉन्च किया था। इसमें हर दिन हम एक नए टॉपिक पे एक आंसर लिखेंगे। टॉपिक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको उस टॉपिक पे आंसर लिखना रहता है और उस आंसर का ऑडियो रिव्यू आपको मिलता है। हमारे इवैल्यूएटर्स आपको ऑडियो रिव्यू देते हैं। उसके साथ साथ फिर वही टॉपिक को यूट्यूब पे मैं उसको डिस्कस करती हूँ, उसमें क्या क्या लिखा जा सकता है, एक प्रॉपर मॉडल आंसर कैसा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट भी मॉडल आंसर के साथ, जो हमारी बुक है वो भी आपको इसके साथ मिलती। देखो अब इसमें ये है कि अच्छा खासा टाइम बीत गया है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है। हाँ, बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिनके अब मल्टीपल इंक्वायरीज आ रहे हैं कि ज्वाइन करना है, कैसे करना है। तो आप स्टडी फंडा के हेल्पलाइन नंबर पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जो भी बचे हुए दिन है, ठीक है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट स्टडी फंडा। देखो आज हम लोग फिर से एक रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट के बारे में अभी भी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा इश्यूज है। मैम रिपोर्ट लिखे कैसे, रिपोर्ट में कंटेंट जो है उसको ऐसे आर्ग्यूमेंट से अलग कैसे करें, क्या रिपोर्ट में डायमेंशंस कवर करना रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, आप प्लीज उन सारी ट्रिक्स को याद रखिएगा। पहला चीज तो होता है, एक होता है हमारा ब्लफिंग का, ठीक है। तो ब्लफिंग में क्या करते हैं हम लोग कि अगर हमें मान लो रिपोर्ट लिखना है हमें कैलिफोर्निया फायर्स पे और हमें स्पेसिफिक कंटेंट नहीं पता है, तो आप झूठ मत लिखना, ठीक है। आप क्या करना, ब्लफ करना कि लगभग 20,000 लोग का डेथ हुआ है। आप ऐसे क्या करना, ब्लफ करना। या फिर आपको रीजंस नहीं पता है तो आप ऐसे लिखना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया एंड द एडजॉइनिंग रीजन्स आल्सो गॉट अफेक्टेड विद दिस, ठीक है। तो आप आर्टिकुलेशन से बातों को बढ़ाना चढ़ाना, बट आप प्रॉपर, अगर आपको कंटेंट नहीं पता है तो आप ज्यादा कंटेंट पे एम्फसाइज मत करना, ज्यादा दिमाग भी मत लगाना, स्मूथली बस आर्टिकुलेशन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैलिफोर्निया फायर्स के बारे में अगर मुझे लिखना है एंड आई डोंट नो द स्पेसिफिक कंटेंट, तो मैं ये बोलूंगी कि कैलिफोर्निया जो है वो वल्नरेबल है फायर्स को लेके, ठीक है। वहां पे बहुत ही ज्यादा ड्राई सीजन हो जाता है, ड्रॉट लाइक सीजन हो जाता है, ठीक है। वहां के जोग्राफिक कंडीशंस ऐसे हैं जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल बन जाता है ड्यू टू फॉर वाइल्ड फायर्स। एंड लास्ट 4-5 साल में ये वाइल्ड फायर्स की जो इंटेंसिटी है एंड द ऑकरेंस है, द नंबर ऑफ टाइम्स दे ऑकर, ये दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि आगे के टाइम में इसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखना कि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग दीज आर द फॉलोइंग रीजंस, और उसमें कुछ कुछ आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। कैलिफोर्निया फायर्स अब इतना ज्यादा आ गया कि आपको कंटेंट इसको पेपर 1 के हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेपर 1 में भी पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मैड्रे फायर के बारे में दिया, वैसे हॉर्स फायर, ये सब स्पेसिफिक, फ्रैंकलिन फायर, ठीक है। तो ये सब स्पेसिफिक नाम देके आपसे पूछ देगा कि फ्रैंकलिन या फिर मैड्रे फायर ये सब क्या है, ठीक है। यूपीएससी ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स पे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है कि व्हाट आर दीज, तो दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ कैलिफोर्निया फायर्स, अलग अलग टाइम में, अक्टूबर में, दिसंबर में, अक्टूबर 2024, दिसंबर 2024, इन दोनों टाइम में भी बहुत ज्यादा ऑकरेंस ऑल ऑफ अ सडन हुआ था। उसके बाद जनवरी में हमने देखा, फिर हमने मार्च में देखा, और अब हम जुलाई में फिर से देख रहे हैं। तो इस टॉपिक को हमने पहले भी कवर किया था, हमारे पहले जो टेस्ट सीरीज चलती थी उसमें हमने कवर किया था, बट टिल दैट टाइम ज्यादा मतलब उस टाइम के जितने भी इवेंट्स हुए थे हमने उसके कंटेक्स्ट में किया था। अभी आप बोलोगे कि मैम ये जुलाई 2025 में मैड्रे फायर हुआ है, तो क्या यूपीएससी इन जनरल अभी इतने लेट के क्वेश्चंस पूछता नहीं है, तो क्या यूपीएससी पूछेगा इस पे? एक्चुअली यूपीएससी पूछेगा, बिकॉज ये जो मैड्रे फायर है ना, ये अभी का कंटेंट है, ये अभी का इशू है। बट कैलिफोर्निया में फायर तो लास्ट 1 साल से बहुत ज्यादा चल रहा है, हर दूसरे महीने में वहां पे फायर दिख रहा है। यहाँ पे मैंने मैड्रे फायर इसलिए लिखा है बिकॉज ये रीसेंट फायर है, मोस्ट रीसेंट, अभी भी चल रहा है। आप अभी भी गूगल करो और पढ़ो थोड़ा सा उसके बारे में। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि मैं बोलती हूँ कि रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन में किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस डालना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई हैव एम्फसाइज्ड ऑन मैड्रे फायर, क्योंकि डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये नाम तो एटलीस्ट पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में किसी एक स्पेसिफिक, आपको कोई भी फायर के बारे में पता हो, इतने सारे इवेंट्स हुए, 2-3 नाम आप, आई होप कि आप याद कर लेंगे इसके कंटेक्स्ट में। अभी 2-3 नाम मैंने खुद बोला, और उसमें से कोई एक फायर को भी आप रिसेंट इवेंट करके आप बता सकते हो। बट कोशिश ये करना कि जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में हमेशा जो है
कोई एक स्पेसिफिक इवेंट पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस करके, क्योंकि आप लोग जब हिंदू पढ़ते हो, जब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, कोई भी मैगजीन आप लोग पढ़ते हो, उसमें भी रिपोर्ट अगर कुछ होता है कि किसी का मर्डर हो गया या कुछ भी इवेंट हुआ, तो पहला जो पैराग्राफ होता है उसमें क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस पे फोकस किया जाता है। दैट्स वाई वी आर राइटिंग द रिपोर्ट, हम लोग भी पहले क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजों पे फोकस करते हैं। सो सी, ये हमारा टॉपिक था एनवायरमेंटल क्राइसिस, कैलिफोर्नियाज रेकरिंग वाइल्ड फायर्स। इस टॉपिक को मुझे हेडिंग देना था। अब मैंने क्या किया कि हेडिंग को थोड़ा सा अपने हिसाब से क्या किया है, चेंज किया है। आप पे डिपेंड करता है, आप हेडिंग को एज इट इज भी लिख सकते हो रिपोर्ट में, और आप हेडिंग को चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने कैलिफोर्निया फायर्स मेजर एनवायरमेंटल इशू ऐसे करके लिख दिया है। नाउ द पैटर्न, नेम, प्लेस एंड डेट, मैंने 15 जुलाई का डाला है, ठीक है। और 15 जुलाई का डालने का आप एग्जाम तक भी कभी भी डालो, आगे का भी डेट डालो, वो मैटर नहीं करता, पहले का डेट मत डालना। और मैंने इसमें इसलिए 15 जुलाई का डाला क्योंकि अभी भी ये चीज कंटिन्यूड ही है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में मैंने बोला है कि कैलिफोर्निया जो है वो इंटेंसिफाइंग फायर क्राइसिस देख रहा है। किस लिए देख रहा है? प्रोलॉन्ग ड्रॉट, राइजिंग टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग विंड के लिए। अब यहां से मैंने एक स्पेसिफिक इवेंट पे फोकस किया। इन जुलाई 2025 माद्रे फायर इन सैन लुई ओबिस्पो, ठीक है, काउंटी, burned over 70,000 acres, becoming the state largest fire of the year। और आगे मैंने लिखा है कि डिप्लॉयमेंट के बाद भी कंटेनमेंट जो है वो 10% से कम ही था, और मास इवैक्यूएशन उसके वजह से हमें करना पड़ा है, ठीक है। आगे मैंने लिखा है कि जनवरी में भी फायर्स, जैसे इसमें मैंने यहाँ पे भी नाम दिया पैलिसेड्स, एटन ब्लेज, ठीक है, ये भी नाम थे पैलिसेड्स के। अगर यूपीएससी ने पेपर 1 में पूछ दिया कि व्हाट आर पैलिसेड्स, व्हाट आर एटन ब्लेज, ब्लेज से तो आप फिर भी आग के बारे में समझ जाओगे, व्हाट आर पैलिसेड्स, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि पैलिसेड्स क्या है। एक तरह का जो कैलिफोर्निया फायर हुआ था, तो जैसे हम लोग साइक्लोन को नेम देते हैं ना, अम्फन दे दिए, गुलाब दे दिए, जो भी है, उसी तरह से यहाँ पे कैलिफोर्निया फायर्स में ये वाइल्ड फायर्स को भी नेम दिया जा रहा है, ठीक है। नियर लॉस एंजलिस लेड टू मैसिव डिस्ट्रक्शन, जिसमें लगभग 30 लोगों की डेथ, 16,000 बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड एंड नियरली 2 लाख पीपल डिस्प्लेस्ड। अब देखो, आपको पता है कि कैलिफोर्निया में फायर कंटिन्यूड है, तो इसमें डेटा कभी स्पेसिफिक मिल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे डेटा के कंटेक्स्ट में आप ब्लफ कर सकते हो कि डेटा इसमें स्पेसिफिक मिल ही नहीं पाएगा, और अलग अलग जगह अलग अलग आपको डेटा देखने को जरूर मिलेंगे, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। बट अगर आपको पहलगाम इशू के बारे में पता, पहलगाम अटैक के बारे में रिपोर्ट लिखना है, तो उसमें आपको डेटा जो है वो स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पीआईबी खोलिए, आई गेस इट इज 25 इंडियंस एंड 1 नेपाली, पीआईबी में स्पेसिफिक ये लाइन लिखा हुआ है, तो आप स्पेसिफिक यही डेटा लिखना, ठीक है। और इस तरह से अलग अलग जगह पे जहां पे कम डेथ हुआ है, जहां पे स्पेसिफिक, जहां पे वो नंबर हमें पता है, वहां पे आप वो नंबर को स्पेसिफिकली लिखना होगा। नहीं पता है मत लिखिए। और यहाँ पे जैसे ये इतना बड़ा इशू और ये कंटिन्यूड इशू है, तो हर दिन डेथ के नंबर जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप नंबर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि देखो 100 डेथ होना बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ पे इसलिए डिप्लोमेटिकली लिखा हुआ है कि लगभग 30 लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। तो 30 ठीक है, 100 लोग बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से नंबर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाना, और थोड़ा सा सोच समझ के ही डेटा, अगर आप ब्लफ कर रहे हो तो उसमें सोच समझ के ही करना कि बिल्डिंग 16,000 है, हाँ भाई हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्डिंग 16,000, कैलिफोर्निया इज क्वाइट पॉपुलेटेड है ना कुछ कंटेक्स्ट में, तो वहां पे वो हो सकता है। बट बाकी कंटेक्स्ट में डेथ में स्पेसिफिक नंबर डालना होगा, या फिर अगर नहीं याद है तो थोड़ा आप ऐसे लिख सकते हो कि लगभग 30 लोग का डेथ हुआ, लगभग 50 लोग का डेथ हुआ, ठीक है। और इस इंजर्ड एंड डेथ करके आप लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा ज्यादा नंबर लिखना, 70 to 80% वर इंजर्ड एंड डाइड एंड सम ऑफ देम, मेनी ऑफ देम डाइड, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ब्लफिंग में ना वो करते हैं, अप्रोक्सीमेशन वाला खेलते हैं कि अप्रोक्स इतने लोगों के साथ हुआ, अप्रोक्स दिस, अप्रोक्स दैट, ठीक है। तो लगभग वाला होता है ब्लफिंग में, ताकि सामने वाला हमारी बात को क्या करे, हमारे बात में झूठ नहीं पकड़ पाए। अब इस पैराग्राफ में देखो, रिपोर्ट, मैंने 2 चीज रिपोर्ट में हमेशा बोली। पहला चीज तो ये कि रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच में लिखिए, ठीक है। दिस हैज बीन क्लेम्ड, दिस हैज बीन सेड, they are said this, they are going to, they have claimed that they will do this, ठीक है। they are debating for doing this, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और दूसरा कि एक्सपर्ट का रेफरेंस लिखते हैं। जब भी हमें कॉजेज लिखना पड़ता है तो हम खुद से अपने कॉजेज नहीं डालेंगे। जैसे हम अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम उसमें डायरेक्ट लिख देते हैं कि मेजर कॉजेज फॉर कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स आर, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, या एक्सपर्ट्स हैव मेंशन दीज मेजर कॉजेज, और फिर मैं कॉजेज का मेंशन करूंगी, ताकि ये ऐसा लगे कि जो हुआ
मैंने वो रिपोर्ट किया, एक्सपर्ट ने बोला, मैंने वो रिपोर्ट किया, ठीक है। तो रिपोर्ट में हर चीज रिपोर्ट करना रहता है, आपको आपकी पर्सनल इंसाइट नहीं देनी रहती, इसलिए आप बोलोगे एक्सपर्ट ने कैलिफोर्निया फायर्स को देखा तो उन्होंने ये चीज रिपोर्ट किया। जैसे एक्सपर्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी एंड स्केल ऑफ वाइल्ड फायर को क्लाइमेट चेंज से लिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बोलूंगी एक्सट्रीम हीट, ड्राई वेजिटेशन, विंड पैटर्न्स, जैसे सांता आना विंड जो है वो रैपिड फायर के लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ाती है। फिर यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के बारे में बात किया गया, और यहाँ पे इम्पैक्ट, इकोनॉमिक लॉस, ये सब के बारे में बात किया गया। अब देखो यहाँ पे मेनी रेसिडेंट्स आर नाउ स्ट्रगलिंग विद कैंसल्ड पॉलिसीज एंड अनअफोर्डेबल प्रीमियम्स। अब ये जो है ना, यहाँ पे क्या हुआ है कि इंश्योरेंस फेलियर हुआ है, तो रेसिडेंट्स के जो प्रीमियम ये सबसे ना वो कैंसिल कर दी, क्योंकि मास स्केल में हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने ओएमजी देखा होगा तो उसमें क्या बोलते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड को हम लोग एक्सेप्शन में कर देते हैं, सिमिलर कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मेनी रेसिडेंट्स आर नाउ स्ट्रगलिंग विद कैंसल्ड पॉलिसीज, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि रेसिडेंट्स को दिक्कत होगा या रेसिडेंट्स दिक्कत पे, मैंने स्पेसिफिकली लिखी हूँ सरकार, ये इंश्योरेंस कंपनीज ने ऐसा किया इसलिए लोगों को ये हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट, आई एम अगेन रिपोर्टिंग समथिंग, मेरा अपना सजेशन नहीं है, मैं अपना कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं बस क्या कर रही हूँ, रिपोर्ट कर रही हूँ। आगे आते हैं, ये थर्ड पैराग्राफ है। रिस्पॉन्स में कैलिफोर्निया जो है वो प्रिस्क्राइब्ड बंस को एक्सपैंड किया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस मैंने डाल दिए, ये सजेशंस थोड़ा बहुत आई बिलीव कि आपको याद रहने चाहिए, बिकॉज कैलिफोर्निया फायर्स इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ डेटा दिया, फिर मैंने यहाँ पे अगेन लिखा है कि एक्सपर्ट वांट दैट विदाउट इंटीग्रेटेड क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट वाइल्ड फायर्स में बिकम अ ईयर राउंड थ्रेट अक्रॉस द स्टेट। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि कंक्लूजन जो होता है, रिपोर्ट में एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं लिखते, लेकिन जब भी हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं उसको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ में एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। तो यहाँ पे भी फिर से मैंने बोल दिया कि एक्सपर्ट ने बोला है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो। तो आई होप कि आपको जितनी भी अलग अलग चीजें मैं बता रही हूँ, रिपोर्टेड स्पीच में लिखना, कंक्लूजन में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच डालना, हर बात को ऐसे लिखना कि आप रिपोर्ट करें, आपके पर्सनल इंसाइट्स या आप अलग अलग डायमेंशंस कवर करने में नहीं जुड़े हुए हो। ब्लफिंग भी करना, बट स्मार्ट ब्लफिंग करना, ऐसा कि आपकी झूठ को सामने वाला पकड़ नहीं पाए, ठीक है, इस तरह की ब्लफिंग करना। और इस तरह से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट में मैक्सिमम मार्क्स आपको 5 मिलेंगे, 5 या 6 मिलेंगे, ठीक है। तो डोंट ओवर एम्फसाइज ऑन इट, ठीक ठाक भी लिखोगे 3 साढ़े 3 मिल जाएंगे, उतना लो, आगे बढ़ो। 1.5 मार्क्स जो है वो पेपर 1 का कोई टॉपिक पढ़ के आप निकाल सकते हो। सोर्सेज में इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, बीबीसी। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आप लोगों की आदत हो गई कोई न्यूज़पेपर का नाम लिखना, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी या फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज लिखना, सबकी आदत हो गई। थोड़ा सा हटके करना है ना, थोड़ा सा अलग करना है, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और दूसरा बीबीसी लिख दे। अब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में अब सामने वाला जो वो जाके खोजे, मैंने तो बोल दिया कि मैंने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो अब सामने वाला जाके खोजे कि हाँ ठीक है कौन सा न्यूज़पेपर है। एंड सेकंड इज बीबीसी। अब आपको भी पता है कि बीबीसी का न्यूज़ को ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड मानता है, भले कुछ भी कंट्रोवर्सीज हो, जो भी चीज़ है, बट बीबीसी इज बीबीसी, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो अगर वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और मैंने वहां से डेटा उठाया, और उठाया ही होगा, बीबीसी कवर किया ही होगा कैलिफोर्निया न्यूज़ को, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेंशन करना, इस तरह से आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट लिखना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट विद अस। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। 3 अगस्त को एकदम अच्छा से 3 अगस्त के लिए तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट दीजिएगा। गुड लक।